दोस्तों नमस्कार। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, खास तौर से पत्रकारिता को लेकर, चौथे स्तंभ को लेकर बहुत बड़ा निर्णय सुनाया है। इसके साथ साथ पुलिस वालों को लेकर भी निर्णय सुनाया है। आपने देखा होगा गाड़ियों पर पत्रकार और पुलिस लिखा हुआ आम बात है और दिखता भी है, और दोनों की साठगांठ ऐसी रहती है कि पुलिस पत्रकारों पर सवाल खड़े नहीं करती और पत्रकार पुलिस वालों पर भी सवाल खड़े नहीं करते, और गाड़ियों पर धड़ल्ले से पुलिस और पत्रकार लिखा रहता है। इसलिए लिखवाया जाता है कि कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, तमाम चालानों से बचा जा सके। आम आदमी जहां चालान कटवाता है वहीं ये दोनों व्यक्ति तो बच जाते हैं। इन्हें हेलमेट की आवश्यकता नहीं है, नियमों की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों ही नियम कायदे कानून सिखाते तो हैं, तो ये दोनों ही पालन नहीं करते हैं, और उसको लेके आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। खास तौर से पत्रकारिता में जिस प्रकार से गंदगी बढ़ती जा रही है और पत्रकारिता का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अब गाड़ियों पर पत्रकार नहीं लिखेगा और ना ही पुलिस लिखेगा, क्योंकि अगर ये करते हैं तो ये 420 की कैटेगरी में आएंगे और इन्हें 7 साल की सजा होगी, क्योंकि आप धौंस नहीं दिखा सकते। इस प्रकार का निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और आप देखते भी होंगे कि बड़े पैमाने पर हर जगह पत्रकार आपको देखने को मिल रहे होंगे, खासतौर से लिखे हुए पत्रकार, कवरेज करने वाले नहीं। कई ऐसे हैं, आप देखते होंगे, अपने अपने जिलों की आप बात कर लीजिए, अपने अपने मंथन कर लीजिएगा कि कई जिलों में अगर डेटा बेस बात की जाए तो बहुत पत्रकार आपको देखने को मिलेंगे और काम करने वाले गिने चुने हैं। कई बैनर ऐसे हैं जो पत्रकारिता का झुंझुना पकड़ाते रहते हैं, और वो पत्रकार जो अथॉरिटी लेटर के नाम पे पत्रकार तो बन जाता है, लेकिन पत्रकारिता नहीं करता हुआ नजर आता है। अब ऐसे पत्रकारों पर गाज गिनने वाली है, और ऐसे पत्रकारों पर 420 का मुकदमा दर्ज होगा, आवाज उठाई जाएगी। तो ना तो पत्रकार अब गाड़ी पर पत्रकार लिखेंगे, और अगर किसी ने पैसे देकर अथॉरिटी लेटर दिया है और उसको पत्रकार बनाया है और वो पत्रकारिता करता ही नहीं है, उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा। 420 का 7 साल की सजा है। तो अथॉरिटी लेटर देने वाला और अथॉरिटी लेटर लेने वाला दोनों ही दोषी माने जाएंगे, और दोनों पर ही अब 420 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और 7 साल की सजा होगी। माननीय न्यायालय ने इस प्रकार का फैसला दिया है। आप सबको पता है किस प्रकार से पत्रकारिता में एक बड़ा ही गंदगी है, और इस चीज को लेकर कि अगर आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए, आपको पत्रकारिता करना है, तो आपको पहले सुविधा शुल्क देना होगा। वो सुविधा शुल्क जो कभी वापस नहीं आता है, और अथॉरिटी लेटर थमा दिया जाता है। इसके बाद आपसे ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं उन्हें कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी खबरें कहां हैं, आप कुछ जनता के मुद्दे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल उन्हें अपनी अथॉरिटी लेटर के माध्यम से इनकम बढ़ाने की आवश्यकता दिखती है, जो करते हैं। अब ऐसे पेपर मालिकों पर भी कार्रवाई होगी, टीवी चैनल मालिकों पर भी कार्रवाई होगी, और ऐसे उन पत्रकारों पर भी कार्रवाई होगी जो अथॉरिटी लेटर के नाम पर केवल झुंझुना लेकर घूम रहे हैं और खबरें उनकी दिखाई नहीं दी। उससे पूछताछ की जाएगी अब कि आप पत्रकार हैं तो क्या करते हैं, खबरें कहां हैं आपकी, किस प्रकार की खबरें आपने लिखी हैं। जांच होगी, चेकिंग होगी, और चेकिंग में अगर गाड़ी में नाम पाया जाता है तो उस पर चेकिंग भी होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। तो अब पत्रकारिता में जो गंदगी फैल गई थी उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, साफ करने के लिए माननीय न्यायालय कदम उठा रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े बैनर हैं उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनकम से मतलब है, जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, गंदगी किस प्रकार से बढ़ रही से कोई मतलब नहीं है, पत्रकारिता का रौब किस प्रकार से दिखाया जाता है वो सबको पता है। गाड़ियों पर अगर पत्रकार लिखा है, अगर आप उसकी गाड़ी रोक लीजिए तो सामने वाले अधिकारी की सामत आ जाती है, उससे पूछ लिया जाता है, आपकी ऊपर से नीचे तक की सारी जानकारी निकाल दी जाएगी, आपको देख लिया जाएगा। तो माननीय न्यायालय ने पुलिस वालों पर भी सवाल खड़े किए हैं, और माननीय न्यायालय ने पत्रकारों पर भी सवाल खड़े किए हैं। कई रिटायर्ड पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियों पर पुलिस लिखे रहते हैं, 4 व्हीलर चल रही हैं, कई गाड़ियां चल रही हैं, उनकी चेकिंग तक नहीं होती है, उनसे पूछा तक नहीं जाता है। अब उन्हें भी सहमत है, और तत्काल रूप से इस आदेश का पालन होने की बात न्यायालय ने की। अब देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश डीजीपी क्या अपनी ही पुलिस पर जो आदेश है उसको लागू करा पाएंगे, और साथ साथ पत्रकारों पर इस आदेश पर लागू करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और कितने पत्रकारों पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी जो अपनी गाड़ियों पर पत्रकार तो लिखे रहते हैं लेकिन खबरें पता नहीं रहती कहां पर है कहां पर नहीं है। जो भीड़ जुड़ रही है, जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और जो अंदर ही अंदर कुंठा है, अब वो कैसे निकलेगी ये देखने वाली बात होगी। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, ईमानदारी से पत्रकारिता करें, जनता के मुद्दे उठाते रहें, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं।